क्लास 10 का ट्रायंगल का हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आएगा उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फिर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यू है, लेकिन हम इसको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप लिख दिए हैं ताकि ऑप्शंस इसमें नहीं दिए हैं कैसे बनाना है। तो जैसे अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर है इन ट्रायंगल, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ए लिखा हुआ या वो नहीं देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, जहाँ ए है वो मतलब ट्रायंगल है, क्योंकि टाइप होने में दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ जहाँ ए है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल आर पी क्यू यानी एक ट्रायंगल ऐसे है ए बी सी और आर पी क्यू। ये ध्यान देना, दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल्स में अगर आप कोशिश करेंगे तो ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर। अगर देखेंगे जैसे ये अगर इसको आप लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, अगर फिर से हम बना रहे हैं ये दो ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं ताकि लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ देखिए ये ए बी सी और यहाँ आर पी क्यू। अगर इसमें देखिएगा तो इसमें है क्या, तो ए बी 3 सेंटीमीटर 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर जाके यहाँ पर बी सी 5 सेंटीमीटर 5 है, फिर ए सी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 लिख देते हैं 3। और यहाँ आर पी की में क्या है, आर पी जो है 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, और उसमें बाद जाके आपको फाइंड करना है क्यू आर। तो आपको पता है यहाँ पर जैसे अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये और ये ए बी बाई आर पी प्रोपोर्शनल होगा, फिर बी सी बाई पी क्यू प्रोपोर्शनल होगा, जैसे हम लोग का थेल्स थ्योरम में है, फिर ए सी बाई आर क्यू, तो 6 बाई ये। तो यहाँ पर अगर हम दे रहे हैं तो ये 1/2 कट क्या जाएगा, ये भी 1/2 का, तो निश्चित से सिमिलर है, तो कोई एक ले लेंगे हम, ये वाला चुपली ले लेते हैं, तो क्यू आर इंटू 1 क्यू आर और 6 इंटू 2 12 6 टोटल। यानी क्या हो गया हम लोग थेल्स थ्योरम में, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में, यानी प्रोपोर्शनल ट्रायंगल थ्योरम में ये हो जाएगा। तो इस तरह का एमसीक्यू ये आया था, अगर आप देखेंगे यार तो 2016 में, अभी 2016 में, फिर 2016 में इसी से रिलेटेड दूसरे सेट में 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर यहाँ पर देखें 2 नंबर क्वेश्चन में गौर करेंगे तो क्या है, यहाँ पर इस फिगर को ध्यान दीजिएगा। तो अगर थोड़ा सा फिगर में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आर एस, क्या लिखा हुआ है आर एस। अगर गौर करिएगा तो यहाँ पर जैसे आर और एस, अगर यहाँ पर ये कर रहे हैं आर और एस, यहाँ देखिए आर एस, ये जो आर और एस है ये है पॉइंट ऑन द साइड ऑफ डी, ये डी का साइड में आर है, फिर ई एफ के साइड में एफ है। ई एफ जो है साइड है, जैसे हम बोले जहाँ ए दिख रहा है वहाँ ट्रायंगल लेकर चलेगा डी ई एफ में, यानी जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ट्रायंगल डी ई एफ में उसमें आर यहाँ पर है और यहाँ पर एस है। तो अब इस तरीके से है कि सच डेट, क्या चीज है, सच डेट ई आर, जो यहाँ पर ई आर है ये 5 सेंटीमीटर है, फिर आर क्यू 2.5 सेंटीमीटर है, एस ई 1.5 है, अगर यहाँ लिखा हुआ है 1.5, और एफ एस 3.5। तो अब प्रूफ हमको करना है कि ये आर एस पैरेलल टू डी एफ है कि नहीं। तो आर एस पैरेलल टू डी एफ कैसे होगा, तो अगर हम कोई ट्रायंगल का हम बोल रहे थे कि अगर ये जो पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू ये प्रोपोर्शनल टू ये, या फिर बड़ा हो छोटा और बड़ा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो आर एस बोला है, तो यहाँ पर देखिए आर ई यहाँ 5 सेंटीमीटर है और आर डी 2.5, तो आर ई बाई आर डी जो पहला प्रोपोर्शनल है 2/1 है। फिर दूसरा अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड है ई एस 1.5 और ये है 3.5, तो 3.5 है, तो इसका निकाल रहे हैं 7.3, यानी दोनों का प्रोपोर्शनल 2.1 होना चाहिए, 7.3 जो नहीं है, यानी ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक पूछा था 2050 में। जब भी 2027 बोर्ड आना होगा तो वहां पर जब भी होगा 10 ईयर्स पहले का, जो उससे पहले का 10 साल पहले का क्वेश्चन को आपको 2017, 16, 15, 14 ये सब लिख के देखेंगे, तो आप वो सब आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। अब है कि क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर है 3 नंबर का शॉर्ट टाइप का, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने कि यहाँ पर ये इसको देखिए, पहले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फ्रॉम एयरपोर्ट,
एयरपोर्ट से 2 एरोप्लेन उड़ रहा है, एयरपोर्ट से क्या हो रहा है, 2 एरोप्लेन उड़ रहा है, 2 एरोप्लेन स्टार्ट इन द सेम टाइम में, ठीक है, 2 एरोप्लेन। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यू नॉर्थ, पहला ट्रेन किस ओर गया, यहाँ से उड़ा और ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर। फिर दूसरा ट्रेन जो है, अगर दूसरा ट्रेन है वो कहाँ जा रहा है, तो दूसरा ट्रेन ईस्ट की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट की ओर। तो नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसका स्पीड 500 किलोमीटर है, यानी स्पीड दे दिया 500 किलोमीटर, ठीक है, आवर। और दूसरा ईस्ट की ओर जा रहा है, वो 650 किलोमीटर पर आवर। यानी आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए स्पीड ऑफ एयरप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरा जो ईस्ट की ओर जा रहा है 600 किलोमीटर। अब पूछा देर फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसी चीज को स्पीड इंटू टाइम हम लोग दोनों निकालेंगे। तो 2 घंटा बाद में यहाँ से जो ये क्यूपी है कितना दूर गया, तो क्यूपी क्या हो गया, ये पहला जो ईस्ट की ओर गया था कितना किलोमीटर गया था, 500 किलोमीटर पर आवर। तो 500 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटा बाद किया तो 1000 किलोमीटर, यानी यहाँ से पार हो गया 1000 किलोमीटर। और अगर ट्रेवल ईस्ट की ओर कर रहा है तो यहाँ देखिए 650 इंटू 2, यानी यहाँ से यहाँ हो गया 1300 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस विद 2, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए कि अगर हम ए बी फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना होगा, हमको ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमको फॉर्मूला लेना होगा पैथागोरस। कौन सा लेना होगा, पैथागोरस। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये, तो यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम पैथागोरस थ्योरम लेंगे ए बी फाइंड आउट करने के लिए, तो ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिया हुआ है ओ बी स्क्वायर एंड प्लस ओ एन स्क्वायर, तो दोनों को निकालें तो 1000 और 1300 का, तो यहाँ पर निकाले तो ये आ जा रहा है मैंने यहाँ देख लेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी 16900, तो यहाँ पर आ रहा है कितना, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है 269 मैंने 40, तो इसको निकालेंगे तो 100 स्क्वायर रूट 269, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 26940 को करेंगे तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, 100 से निकाल दे, डायरेक्ट कर देंगे तो 100 से 269 और यहाँ पर 2 जीरो आएगा, तो 100 हो गया, तो 100 फिर 100 से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 269, तो 2 के बदले में 100 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ गया तो अंदर रूट 69 हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन से उम्मीद है कि ये वाला समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसको गौर करिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ ये जो क्वेश्चन है याद रखिए 2017 का है, तो यहाँ पर देखिए प्रूफ कैसे करना है। यहाँ पर बोला है कि आपको कि ए, हम पहले बार जहाँ ए लिखा हुआ उसको ट्रायंगल बोलिएगा, क्योंकि हम टाइप कर रहे थे हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहा और वहां पर उसके जगह मैंने कि एक ए लिखा गया। एक्चुअली ट्रायंगल का सिंबल देना चाह रहे थे, लेकिन हम बाद में उसको कर लेंगे, ठीक, ए लिख के, लेकिन करेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ ट्रायंगल ए बी सी एट राइट एंगल सी, यानी यहाँ पर राइट एंगल सी है, ये वाला सी है। फिर इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, यानी देख रहे हैं कि पी जो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, यानी जो यहाँ से परपेंडिकुलर सी से निकल रहा है, ये इसका लेंथ पी दिया है, ठीक है, टुवर्ड्स ए बी में, एंड ए बी सी आर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो अगर जो अपोजिट साइड है वो ए है, क्या लिखा है, अपोजिट साइड, एंगल ए ये है तो इसका अपोजिट ये ए है, फिर एंगल बी है तो ये बी है, और ये सी है तो सी। तो इस तरीके से आप फिगर को समझ लेंगे। देयर रिस्पेक्टली प्रूव दैट ये 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो हमको अगर ट्रायंगल्स में देखेंगे, इन एंगल ए सी बी ले लिए, ए सी बी ले लिए, ए सी बी 90 डिग्री ले लिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी दिया है। अब हमको प्रूव करना, तो यहाँ पर ट्रायंगल अगर ले रहे हैं तो पैथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका अगर यहाँ पर है तो हमको पैथागोरस में क्या होगा, ए बी स्क्वायर एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, फिर जाकर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिए। लिखने के बाद देखिए ए बी कितना दिया है, तो ए बी सी दिया है, फिर बी सी ए प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया, इसको 1 मान लिए। फिर ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। पहला जो ले रहे हैं कि ये इस तरीके से ट्रायंगल होगा तो इसका बेस बी सी होगा, बेस क्या होगा,
अच्छा पहले बेस ए बी करें, तो पहला बेस ए बी होगा ये वाला, और हाइट ये वाला हो जाएगा। तो यही ले लिए यहाँ पर, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी। पहला क्या लिखे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, ये वाला हाइट। तो हाफ इंटू ए बी कितना है, तो ए बी पी दिया है, ए बी मैंने ये सी डी यहाँ पर जो है वो पी दिया है, और ए बी कितना दिया है, तो ए बी सी दिया है। ये फर्स्ट सेकंड हो गया। वैसे ही ट्रायंगल अगर फिर ये ए बी सी ले रहे हैं, तो बेस आप देखिएगा अब ए सी हो जाएगा। बेस क्या होगा पूरा, यहाँ पर ए बी बेस नहीं होके ए सी होगा। क्या बेस हो जाएगा, ए सी, ये वाला। अब ए सी बेस होगा, गौर करिएगा, देखिए ए सी बेस होगा, जैसे यहाँ देखिए ए सी बेस हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। ट्रायंगल ऐसा है, और ये बेस हो गया, तो इसका हाइट ये हो जाएगा। जैसे अगर पहाड़ दिखेगा तो ऐसे खड़ा है, और ये तिरछा खड़ा है, कैसे खड़ा है, तिरछा, इस तरीके से। तो इसका हाइट यहाँ वाला होगा। उसी तरीके से यहाँ पर इसका क्या हो गया, बेस जो हो गया ए सी हो गया, बेस क्या हो गया ए सी, और इसका हाइट क्या हो गया बी सी। तो यहाँ पर हाफ ए सी कितना दिया बी, और ये सी। तो ये दोनों अगर इक्वलाइज करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू पी इंटू सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इज इक्वल टू ए। फिर यहाँ पर इसको करिए बी इंटू ए, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो पी सी इक्वल टू बी इंटू ए। देखिए यहाँ पर हो गया पी सी इक्वल टू ए बी, पी सी इक्वल टू ए बी। फिर यहाँ पर पी सी इक्वल टू ए बी हो गया, तो सी निकालेंगे ए बी। अब सी स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब यहाँ सी स्क्वायर का देखिएगा, यहाँ पर आपको आया हुआ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसी को लेते हैं तो यहाँ आके पुट करते हैं, तो पुट के तो यहाँ पर ये आ गया, ये दोनों इक्वल हो गया, ये सी के बाद में पुट कर दिए। अब यहाँ पर गौर करिएगा, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको नीचे ले आए, नीचे लाए तो दोनों में आ जाएगा, दोनों में आ गया, ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, तो बचा 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इस तरीका से वीडियो लंबा नहीं हो, तो इसका हम 2 दिन लगातार वीडियो बनाएंगे। तो आज यहाँ तक बना है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।